इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। आपके पास दो सिमिलर यूनिट वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा। तो मैं आपसे कहूँगा कि यूनिट वेक्टर आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, तो आप कहोगे यार हमने एक्स एक्सिस के लिए आई कैप पढ़ रखा है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप पढ़ रखा है, वहीं जेड एक्सिस के लिए आपने के कैप पढ़ रखा। यस और नो। अब अगर आपसे पूछूं कि ये तीनों एक्सिस कैसे इंक्लाइंड होती है, तो आप कहोगे यार ये एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होता है, वहीं किन्हीं दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही निकल कर आता है। तो मैं कहूँगा कि यार आपके फंडे बड़े क्लियर है। अब आपसे जो पूछा गया जरा उसको परफॉर्म करके दिखाओ। आपसे कह रहा है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स पहली बात वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर आपके पास दो सिमिलर यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप आई यूनिट वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तब क्या होगा मुझे बताएं। अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा ए बी कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल भी होना बहुत जरूरी है और उनके मैग्नीट्यूड भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं अगर आई के साथ एंगल देखूंगा तो एंगल तो 0 डिग्री आएगा। आई ये है, इसका खुद के साथ कोई एंगल नहीं होता, मतलब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब इसको ओपन करोगे तो आप कहेंगे ए डॉट बी मतलब ए बी कोस थीटा, तो ए कितना आई कैप, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वैसे दूसरा वाला बी का काम करेगा, आई कैप उसका मैग्नीट्यूड, और हो जाएगा कोस 0 डिग्री, क्योंकि आई के साथ खुद के साथ कोई एंगल नहीं होता 0 डिग्री। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, ये भी 1 हो गया, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1। मतलब सिमिलर का सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, यूनिटी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिटी, और ये इसका प्रूफ है। अब देखिएगा, ये आई डॉट आई के लिए भी है, जे डॉट जे के लिए भी है, और के डॉट के लिए भी है। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप वेक्टर को सॉल्व करते हो, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर मैं दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आई का कर दिया जे के साथ तो इसकी वैल्यू 0 होती है, जे का कर दिया के साथ तो भी वैल्यू 0 होती है, और के का कर दिया मैंने आई के साथ तो भी वैल्यू 0 होती है। तो दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो 0 होता है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अब आपके न्यूमेरिकल्स में।